हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आंसर ट्यूटोरियल्स में। आज हिंदी का टॉपिक पर्यायवाची शब्द पढ़ने चलते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पर्यायवाची शब्द बहुत सारे शब्द होते हैं फ्रेंड्स। इसको पढ़ने का सिर्फ आपको तरीका समझाऊंगा, छोटा सा ट्रिक बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे शब्दों को पढ़ा जाता है और कैसे शब्दों को रिलेट किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द माने ऐसे शब्द जिसके एक से अधिक अर्थ स्पष्ट होते हैं। एक ऐसे शब्द जिसके एक या अधिक शब्द बनते हैं और इस शब्द को क्या कहा जाता है? पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। मतलब कोई भी शब्द ले लेंगे, उसको दो तीन शब्द रहेंगे और उसी से रिलेटेड करते रहेंगे, उसी से रिलेट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? पर्यायवाची शब्द बोलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पर्यायवाची शब्द। जैसे कि हम जानते हैं कि जल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? जल का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा जल, वायु, अम्बु, नीर। ये क्या होगा? जल का पर्यायवाची शब्द होगा। जल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? जल, वारी, अम्बु, नीर, पानी। ये क्या होगा? जल का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। ये क्या होगा? जल का पर्यायवाची शब्द होगा। ये क्या होगा? जल का पर्यायवाची शब्द होता है। फिर बताता हूं, जल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? जल, वारी, अम्बु, नीर और पानी। ठीक, पर्यायवाची शब्द में पढ़े हैं जल का, तो जल क्या होता है? जल, वारी, अम्बु, नीर और पानी। जल में अगर जल शब्द को जोड़ दिया जाए, जल शब्द होता है मतलब होता है जन्म लेना। जल का शब्द क्या होता है? जन्म लेना। जल शब्द का क्या होता है? अर्थ होता है जन्म लेना। तो अर्थात जलज, वारिज, अम्बुज, नीरज। जल से कौन जन्म लेता है फ्रेंड्स? जल से जन्म लेता है कमल। तो ये जितने जो शब्द मिल जाएंगे ये क्या हो जाएंगे? कमल के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे? कमल के शब्द के पर्यायवाची शब्द होंगे। तो अभी मैं क्या बताया फ्रेंड्स? अभी मैं सिर्फ ये बताया कि जल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? जल, वारी, अम्बु, नीर और पानी। अगर जल में जल शब्द जोड़ दिया जाए, अगर जल में जल शब्द जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा? जल से जन्म जन्ना हुआ, अर्थात कल। जल से कौन जन्म लेता है? कमल। तो जलज, वारिज, अम्बु, नीरज, ये क्या होगा? जल का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। ये क्या होगा? जल का पर्यायवाची शब्द होगा। अगर कमल को स्वतंत्र पर्यायवाची शब्द देखा जाए तो कमल स्वतंत्र पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? पंकज। पंख का शाब्दिक अर्थ होता है कीचड़, कीचड़ से करना हुआ क्या हो जाएगा? पंकज। अगला देखते हैं सरोज। सरोज का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? कमल। सरोज का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? कमल। तीसरा क्या होता है? राजीव लोचन। राजीव, राजीव का शब्द पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? कमल हो जाएगा। राजीव का शब्द पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? कमल हो जाएगा। और देखते हैं अरविंद। अरविंद का शब्द क्या हो जाएगा? कमल। तो अरविंद का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा कमल। तो कमल का पर्यायवाची शब्द क्या देखें? जलज, वारिज, अम्बुज, नीरज। और कमल का स्वतंत्र पर्यायवाची शब्द क्या देखें? अरविंद, पंकज, सरोज, राजीव, मेघ पुष्प। मेघ पुष्प, ठीक, मेघ पुष्प। ये सभी शब्द क्या हो जाएगा? कमल के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। ये सभी क्या हो जाएगा? कमल के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। तो जैसे कि हम जाने जल से कमल का पर्यायवाची शब्द कैसे बना। जल में अगर जल जोड़ देंगे, जल से पर्यायवाची शब्द में अगर जल जोड़ देंगे तो जल से जन्मा हुआ, अर्थात क्या हो जाएगा? कमल। ठीक, आगे बढ़ते हैं। द का शाब्दिक अर्थ होता है देना, देने वाला। द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? देने वाला। द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? देने वाला। अर्थात जल, अगर जल के पर्यायवाची शब्द में द शब्द जोड़ दे, जल के पर्यायवाची शब्द में अगर द शब्द जोड़ दे, अर्थात क्या होगा? जल को देने वाला, अर्थात क्या होगा? मेघ। जल को देने वाला अर्थात मेघ। जैसे कि क्या हो जाएगा? जलद, वारी, अम्बुज, नीरज। अर्थात जल देने वाला कौन होता है? जल को कौन देता है? जल को अर्थात देता है बादल। बादल क्या करता है? जल देने का काम कर जाता है। तो बादल के पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? बादल के पर्यायवाची शब्द हो जाएगा जलद, वारिद, अम्बुज, नीरज। ये क्या हो जाएगा? जल का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? जल का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। अगर जल को स्वतंत्र पर्यायवाची शब्द देखा जाए तो क्या हो जाएगा? मेघ, घन और जलंधर। ठीक, जलंधर। ठीक, तो बादल के पर्यायवाची शब्द हम लोग क्या देखें? स्वतंत्र पर्यायवाची मेघ, धन और जलंधर। मेघ, धन और जलंधर।
तो कैसे रिलेट किया, जल से देखा, देखे फ्रेंड, जल से पर्यायवाची शब्द से हम लोग बादल के पर्यायवाची शब्द बनाए, और जल के पर्यायवाची शब्द से हम लोग क्या बनाए, कमल के पर्यायवाची शब्द बनाए। जल के पर्यायवाची देख के हम लोग क्या कमल के पर्यायवाची शब्द बनाए। और आगे देखते हैं फ्रेंड्स, निधि का अर्थ, निधि अर्थात होता है खजाना, निधि अर्थात होता है खजाना, अर्थात जल का खजाना। अगर जल के पर्यायवाची शब्द में निधि शब्द जोड़ दिया जाए, अगर जल के पर्यायवाची शब्द में निधि शब्द जोड़ दिया जाए तो डायरेक्ट वो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। मतलब जलों का खजाना किसके पास है, तो जलों का खजाना किसके पास है, समुद्र के पास है। जलों का खजाना किसके पास है, समुद्र के पास है। तो क्या हो जाएगा, जैसे कि जल निधि, वारी निधि, अंबु निधि, नीरज निधि, ये क्या हो जाएगा, ये समुद्र का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, या सागर समुद्र का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। समुद्र, ये क्या हो जाएगा, समुद्र या सागर का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, समुद्र या सागर का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। ठीक, अगर जल के पर्यायवाची शब्द में निधि शब्द को जोड़ दिया जाए, अगर जल के पर्यायवाची शब्द में निधि शब्द को जोड़ दिया जाए तो किसका पर्यायवाची शब्द बन जाएगा फ्रेंड्स, वो समुद्र का पर्यायवाची शब्द बन जाएगा। जैसा कि जल निधि, वारी निधि, अंबु निधि, नीरज निधि। अगर स्वतंत्र पर्यायवाची शब्द देखे समुद्र का, स्वतंत्र पर्यायवाची शब्द देखे समुद्र का, तो क्या हो जाएगा, रत्नाकर, है ना। रत्नों का भंडार किसके पास है, समुद्र के पास है। रत्नों का भंडार किसके पास है, समुद्र के पास है। दूसरा देखते हैं सागर, तीसरा देखते हैं नदीस। नदीस का शब्द का अर्थ क्या होगा, नदियों का स्वामी, नदियों का ईश्वर किसको बोला जाता है, नदीस को बोला जाता है। या फिर नदियों का अंत, नदीत्मा, नदीत्मा। नदियों का अंत किसको बोला जाता है, समुद्र को बोला जाता है। नदियों का अंत किसको बोला जाता है, समुद्र बोला जाता है। दूसरा और देखते हैं, तो और देखते हैं समुद्र पर्यायवाची शब्द। तो और समुद्र पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, अब्ज। समुद्र पर्यायवाची शब्द हो जाएगा अब्ज और सिंधु। ठीक, तो देखिए फ्रेंड्स कैसे रेट किया है ना, जल के पर्यायवाची शब्द से सिंधु, सर के पर्यायवाची शब्द से समुद्र पर्यायवाची शब्द। तो अगर जल के पर्यायवाची शब्द में निजी शब्द लगा देंगे तो वो समुद्र का पर्यायवाची शब्द बन जाएगा। जैसे कि जल के शब्द में जल शब्द लगा देते थे तो कमल के पर्यायवाची शब्द बन जाता था। इसी प्रकार जल के शब्द में अगर द लगा देते थे तो वो बादल के पर्यायवाची शब्द बन जाता था। तो कैसे शब्द को रिलेट करना है, यही से सिखाना चाहता हूँ कि कैसे शब्द को रिलेट करना है एक दूसरे से। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो जल निधि, वारी निधि, अंबु निधि, नीरज निधि, रत्नाकर, सागर, नदीस, नदीत्मा, अब्ज, सिंधु, ये सब किसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, ये सब पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, ये सब पर्यायवाची शब्द हो जाएगा समुद्र का। ये सब पर्यायवाची शब्द किसका हो जाएगा, समुद्र का पर्यायवाची शब्द होता है। एक बार रिपीट करके देखते हैं इसको पूरा दोबारा। तो जल का पर्यायवाची शब्द देखें, जल, वारी, अंबु, नीर और पानी, ये किसका पर्यायवाची शब्द है, जल का। अगर जल में अगर जल शब्द को जोड़ दिया जाए, जल में अगर जल शब्द जोड़ दिया जाए, अच्छा जल देने वाला, सॉरी, जल से जन्म लिया, तो जल से जन्म कौन लेता है, कमल लेता है। तो जल के शब्द में अगर जल शब्द जोड़ देंगे तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कमल का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। अगर इसी प्रकार जल में द शब्द जोड़ देंगे तो जल देने वाला अर्थात बादल, बादल ही जल देता है, तो ये किसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, बादल का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। आगे देखते हैं, निधि का अर्थ होता है खजाना। निधि का अर्थ होता है खजाना, अर्थात अगर जल के पर्यायवाची शब्द में निधि शब्द जोड़ दिया तो जल का खजाना किसके पास है, तो समुद्र के पास है, तो समुद्र का पर्यायवाची शब्द बन जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, समुद्र का पर्यायवाची शब्द बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ सिमिलर वर्ड देखते हैं। मतलब सिमिलर वर्ड बोलने का शब्द अर्थ होता है मतलब कॉमन शब्द जो एक शब्द मिलता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल होता है प्रभाकर। प्रभाकर मतलब होता है सूर्य। विभाकर, विभाकर का मतलब होता है चंद्रमा। विभाकर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, चंद्रमा। प्रभाकर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, प्रभाकर का शाब्दिक अर्थ होता है सूर्य। शशांक, शशांक का शाब्दिक अर्थ होता है चंद्रमा। और शशक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, खरगोश। ठीक, शशांक का शाब्दिक अर्थ होता है चंद्रमा और शशक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, खरगोश। ठीक, ठीक है, क्या बताया हमें, रिलेटेड वर्ड बता, जिससे जल्दी याद होता है। प्रभाकर, विभाकर। प्रभात मतलब क्या होता है, सुबह होता है, तो सूर्य होता है। ठीक ना, दिन को करने वाला अर्थात सूर्य, रात को करने वाला अर्थात चंद्रमा। शशांक मतलब होता है चंद्रमा और शशक मतलब क्या होता है, खरगोश। शशक मतलब क्या होता है, खरगोश। अक मतलब होता है गोद में लेना, किसी चीज को गोद में लेते हैं ना, वो होता है अक।
गोद लेना, किसी चीज को गोद लेना। और अंक मतलब होता है संख्या। अंक मतलब क्या होता है? संख्या। मयंक मतलब होता है चंद्रमा, और मयंक मतलब होता है कामदेव। मयंक मतलब होता है चंद्रमा, और मयंक मतलब क्या होता है? कामदेव। फिर से बता देता हूं, अंक मतलब होता है गोद लेना, और अंक मतलब होता है संख्या। मयंक मतलब होता है चंद्रमा, और मयंक मतलब क्या होता है? मयंक मतलब होता है कामदेव। धूमकेतु, धूमकेतु का शाब्दिक अर्थ होता है आग, और केतु का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पताका, झंडा या ध्वज। क्या होता है? केतु को पर्यायवाची शब्द क्या पड़े? सॉरी, केतु को पर्यायवाची शब्द क्या पड़े? पताका, झंडा, ध्वज। ये क्या होता है? झंडा का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? झंडा का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। धूमकेतु का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आग। और होता है मीनकेतु, मीनकेतु का शाब्दिक अर्थ होता है कामदेव। मीनकेतु का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कामदेव। तो क्या बताया फ्रेंड्स? प्रभाकर मतलब होता है सूर्य, विभाकर मतलब होता है चंद्रमा, शशांक मतलब होता है चंद्रमा, और शशक मतलब होता है खरगोश। ठीक। अंक मतलब होता है गोद लेना, और अंक मतलब होता है संख्या। मयंक मतलब क्या होता है? मयंक मतलब होता है चंद्रमा, और मयंक मतलब होता है कामदेव। धूमकेतु का शाब्दिक अर्थ होता है आग, और मीनकेतु का शाब्दिक अर्थ होता है कामदेव। केतु का शाब्दिक अर्थ होता है पताका, झंडा और ध्वजा। ठीक। आगे बढ़ते हैं। अंबु, अंबु माने होता है मां या माता, और अंबुजा मतलब क्या होता है? अंबुजा मतलब होता है लक्ष्मी भगवान। अंबुजा मतलब क्या होता है? लक्ष्मी भगवान। ठीक। तो अंबु मतलब होता है मां या माता, अंबुजा का मतलब होता है लक्ष्मी भगवान। अंबुजा का मतलब क्या होता है? लक्ष्मी भगवान। ठीक। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। शराब का पर्यायवाची शब्द होता है मदिरा, हला, मदिरा, हला, सूरा और सो। ये क्या होता है? शराब का पर्यायवाची शब्द होता है। ये क्या होता है? शराब का पर्यायवाची शब्द होता है। तो शराब का पर्यायवाची शब्द हम क्या पढ़े फ्रेंड? शराब का शब्द पढ़े हला, सोम, मदिरा और मधु। हला, सोम, मदिरा और मधु। ठीक। तो शराब का पर्यायवाची शब्द हम पढ़े मदिरा, हला, सूरा और ठीक। आगे बढ़ते हैं। विष का पर्यायवाची शब्द, विष का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा हलाहल, हलाहल है ना। विष का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा हलाहल, जहर और गरल। गल वाला गला नहीं, गरल। ठीक। तो विष का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा हलाहल, हलाहल, जहर और गरल। ठीक। तो ठीक समझ में आया? हलाहल, जहर और गरल। ठीक। अमृत का पर्यायवाची शब्द देखते हैं। अमृत का पर्यायवाची शब्द होता है सोम, सुधा और पीयूष। ठीक। तो शराब का पर्यायवाची शब्द हम लोग पढ़े मदिरा, हला, सूरा, सोम और मधु। देखो फ्रेंड्स कैसे रेट करके पढ़ना है। ठीक। तो विष का पर्यायवाची शब्द पढ़े हलाहल, जहर, गरल। ठीक। अमृत के पर्यायवाची शब्द पढ़े सोम, सुधा और पीयूष। सोम, सुधा और पीयूष। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा आगे बढ़ते हैं आप। ठीक। अगर रात का पर्यायवाची शब्द देखा जाए तो रात का पर्यायवाची शब्द होता है रजनी, निशा, रात्रि। ये सब क्या होता है? रजनी, निशा, रात्रि और राका। ये क्या होता है? रात का पर्यायवाची शब्द और विभा। रात का पर्यायवाची शब्द देखे फ्रेंड तो रजनी, निशा, रात्रि, राका और विभा होता है। ठीक। राका, विभा। ठीक। रजनी, निशा, रात्रि, राका और निशा। ठीक। और एक शब्द होता है यामिनी, और शब्द होता है यामिनी। ठीक। रात के पर्यायवाची शब्द फिर से देखे क्या फ्रेंड? रजनी, निशा, रात्रि, राका, विभा
राका। ठीक, तो रात का पर्याय शब्द देखें रजनी, निशा, रात्रि, राका और विवाह और यामिनी। रात को कौन चलता है फ्रेंड? सॉरी, कर मतलब होता है करने वाला, कर मतलब होता है करने वाला या रात का स्वामी। इस मतलब होता है ईश्वर, स्वामी, और कांत मतलब होता है पति। कांत मतलब होता है पति, कर मतलब होता है करने वाला, इस माने होता है ईश्वर, कांत माने पति होता है। अगर रजनी में अगर मैं इस लगा दूं रजनीश, तो जिसका शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? चंद्रमा हो जाएगा। जिसका शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? चंद्रमा हो जाएगा। अर्थात मैं बोलना ये चाहता हूं कि रात को स्वामी किसको बोलते हैं? रात को स्वामी किसको बोलते हैं? चंद्रमा को बोलते हैं। रात को स्वामी किसे बोलते हैं? चंद्रमा को बोलते हैं। अगर रजनी कर लगा दूं, रजनी कान लगा दूं, ये सब किसका पर्यायवाची शब्द बन जाएगा? चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द बन जाएगा। ये किसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा? चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। तो देखते हैं, रजनीकांत, निशाकर या रात्रिकर, रजनीकांत, निशाकर, विभाकांत, ये सब क्या हो जाएगा? चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। और चंद्रमा का हम पर्यायवाची शब्द पढ़े हैं विभाकर, शशांक, ये सब क्या शब्द हो जाएगा? चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। ठीक, समझ में आया फ्रेंड्स? मैं क्या बताना चाहता हूं? मैं ये बताना चाहता हूं कि रात का पर्यायवाची शब्द में अगर कर लगा दिया जाए, रात के पर्यायवाची शब्द में अगर कर लगा दिया जाए तो ऑटोमेटिक किसका शब्द पर्यायवाची शब्द बन जाएगा? चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द बन जाएगा। तो किसका पर्यायवाची शब्द बन जाएगा? चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द बन जाएगा। ठीक है, दिन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है फ्रेंड्स? दिन का होता है दिवस, प्रभात, सुबह बोल सकते हैं। सुबह मत बोलो, सुबह अलग होता है, सुबह प्रभात अलग होता है, लेकिन जोड़ से दिन, दिवस या कर, ये क्या होगा? क्या हो जाएगा? दिन का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। ये क्या होगा? दिन का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। जैसे कि हम क्या पढ़े, दिन का स्वामी है ना, रात का स्वामी किसको बोलते हैं? रात का स्वामी किसको बोलते हैं? रात का स्वामी बोलते हैं चंद्रमा को। इसी प्रकार दिन का स्वामी किसको बोलेंगे? सूर्य को बोलेंगे। दिन का स्वामी किसको बोलेंगे? सूर्य को बोलेंगे। तो सूर्य का हो जाएगा प्रभाकर, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, दिनकर, दिवाकर, दिनेश, मार्तंड, ये सब शब्द क्या हो जाएगा? सूर्य का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। देखिए मैं कैसे रिलेट किया, रात के पर्यायवाची शब्द में लोग इस लगा देंगे या कान लगा देंगे तो चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। अगर दिन का पर्यायवाची शब्द या दिवस का पर्यायवाची शब्द, दिन का या दिवस के पर्यायवाची शब्द में है ना, दिवस के पर्यायवाची शब्द में क्या लगा देंगे? दिन का स्वामी कौन होता है? सूर्य। तो दिन का दिवस, प्रभात, सुबह, कर या वार, ये सब क्या हो जाएगा? दिन का पर्यायवाची शब्द होगा। और दिन का स्वामी कौन होता है? सूर्य होता है। दिन का स्वामी कौन होता है? सूर्य हो जाता है। तो सूर्य का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा प्रभाकर, दिनकर, दिवाकर, दिनेश, मार्तंड, और एक होता है हरि। और एक क्या होता है? हरि। ये क्या हो जाएगा? सूर्य का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? सूर्य का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया फ्रेंड? सूर्य का पर्यायवाची शब्द समझ लिए, रजनी का पर्यायवाची शब्द समझ लिए। अब देखते हैं आंख का पर्यायवाची शब्द। आंख का पर्यायवाची शब्द होता है नेत्र, लोचन, अक्षी, नेत्र, लोचन, अक्षी। ठीक, आंख का पर्यायवाची शब्द होगा नेत्र, लोचन, अक्षी, चक्षु, दृग्ग। ये क्या हो जाएगा? आंख का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? आंख का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। फिर से बताता हूं आंख का पर्यायवाची शब्द, नयन, नेत्र, चक्षु, अक्षी, चषम, और नयन। ये हो जाएगा आंख का पर्यायवाची शब्द। ये क्या हो जाएगा? आंख का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा? आंख का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। अगर आंख से जो पानी निकलते हैं, आंख से जो पानी निकलता है उसको क्या बोलते हैं? आंसू बोलते हैं। आंख से जो पानी निकलता है उसे आंसू बोलते हैं। अर्थात पानी के पर्यायवाची शब्द में जैसे कि नेत्र जल बोल दिए, है ना, नेत्र जल बोल दिए, नेत्र नीर बोल दिए, तो आंसू का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। अर्थात अगर
आंख के पर्यायवाची शब्द में पानी का पर्यायवाची शब्द जोड़ दिया जाए, अगर आंख के पर्यायवाची शब्द में पानी का पर्यायवाची शब्द जोड़ दिया जाए तो डायरेक्ट का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, आंसू का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। वो किसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा? आंसू का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखते हैं देव और दानव का पर्यायवाची शब्द या राक्षस का पर्यायवाची शब्द। राक्षस का पर्यायवाची शब्द, तो देव का पर्यायवाची शब्द होता है, पहला होता है देवता, ये हो जाएगा राक्षस। ये हो जाएगा सुर, ये हो जाएगा असुर। क्या हो जाएगा? सुर, असुर। सुरारी हो जाएगा, ठीक, ये हो जाएगा सुरारी, ये असुरारी। ठीक, सुरारी और ये क्या हो जाएगा? असुरारी। ठीक, सुर मतलब सुर को वध करने वाला असुर। ठीक, असुरारी, असुरारी। आदित्य, ये हो जाएगा दैत्य, है ना, आदित्य हो जाएगा और ये हो जाएगा दैत्य। ठीक, आदित्य और दैत्य, और दैत्य से क्या हो जाएगा? दैत्यारी हो जाएगा, है ना, और क्या हो जाएगा? देवारी हो जाएगा। दैत्य से क्या हो जाएगा? दैत्यारी हो जाएगा और ये हो जाएगा देवारी। ठीक, तो क्या पढ़े फ्रेंड? देव का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा देवता, राक्षस, सुर, असुर, असुरारी, सुरारी, आदित्य, दैत्य, दैत्यारी और देवारी। ठीक, दैत्यारी और देवारी। देखो हम लोग पढ़े थे रात के पर्यायवाची शब्द पढ़े थे, रजनी, निशा, रात्रि, रात का विभाग। ठीक, अगर इसमें 4 शब्द लगा देंगे, अगर इसमें 4 शब्द लगा देंगे अर्थात क्या होता है? चरने वाला। अगर रात्रि के पर्यायवाची शब्द में, अगर रात्रि के पर्यायवाची शब्द में 4 शब्द लगा दे, है ना, अगर रात्रि के पर्यायवाची शब्द में 4 शब्द लगा दिए तो 4 मतलब होता है चरने वाला। तो रात को कौन चलता है? रात को राक्षस ही चलता है। तो क्या हो जाएगा? रजनी चर हो जाएगा, निशा चर हो जाएगा, रात्रि चर हो जाएगा, राका का चर हो जाएगा। तो ये जितना में चर लगा देंगे तो किसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा? ये दानव का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। ये किसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा? दानव का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। ठीक है, ये किसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा? दानव का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। चलो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। ठीक, हम लोग पढ़े थे कमल का पर्यायवाची शब्द, हम लोग पढ़े थे कमल का पर्यायवाची शब्द। जो क्या होता है? कमल का पर्यायवाची शब्द पढ़े थे अपन, वो क्या पढ़े थे? अम्बुज, वारिज, नीरज, जलज, है ना। अम्बु, वारिज, नीरज, पयोज और अब्ज, ये क्या हो जाएगा? कमल का पर्यायवाची शब्द। हम लोग पढ़े थे सब फ्रेंड्स कमल का पर्यायवाची शब्द। ठीक है फ्रेंड्स, मैं क्या बता रहा था कि कमल के पर्यायवाची शब्द होता है अम्बुज, वारिज, नीरज, जलज और पयोज। ठीक है ना, तो कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? अम्बुज, वारिज, नीरज, जलज और पयोज। कमल में जो आसन, कमल में अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? लक्ष्मी जी का पर्यायवाची शब्द पढ़ने चलते हैं। लक्ष्मी जी का पर्यायवाची शब्द पढ़ने चलते हैं। तो कमल में जो आसन करती है, कमल में जो आसन करती है उसे क्या बोलते हैं? लक्ष्मी जी बोलते हैं। ठीक, तो इसका सबसे पहला शब्द हो जाएगा कमला। ठीक, तो लक्ष्मी जी का पर्यायवाची शब्द पहला हो जाएगा कमला। ठीक, अगर कमल के पर्यायवाची शब्द में जा शब्द लगा दिया जाए, अगर कमल के पर्यायवाची शब्द में जा शब्द लगा दिया जाए, ठीक है, कमल के पर्यायवाची शब्द में जा शब्द लगा दिया जाए तो डायरेक्ट का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा लक्ष्मी जी का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। जैसे कि अंबुजा, वारिजा, निर्जा, अंबुजा, ये किसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा? लक्ष्मी जी का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। ये किसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा? लक्ष्मी जी का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। जैसे कि पद्मा, ये क्या हो जाएगा? लक्ष्मी जी का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, ये क्या हो जाएगा? लक्ष्मी जी का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। तो लक्ष्मी जी का पर्यायवाची शब्द क्या पढ़े? कमला, निर्जा, अंबुजा और पद्मा। ठीक, लक्ष्मी जी किसमें विराजमान होती है? कमल में, तो कमलासना।
कमलासना, पद्मासना, पद्मासना, ठीक, कमलासना और पद्मासना, ठीक। तो कमलासना लक्ष्मी जी, पद्मासना मतलब क्या हो जाएगा लक्ष्मी जी, और लक्ष्मी जी का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा श्री, रमा, चंचला, चपला। चपला का शब्द कैसे क्या हो जाता है, चपला मतलब क्या होता है तरल चीज या बहने वाला चीज, उसको बोलते हैं। जैसे कि इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा सिंधु, सिंधुजा और सिंधु सता, सिंधु सता। चपला मतलब क्या होता है बहने वाला, कोई चीज बहता रहता है ना, या कोई चीज तरल टाइप का रहता है, उस चीज को बोलते हैं चपला, ठीक। तो श्री, रमा, चंचला और चपला, ठीक। तो चपला का शब्द हो जाएगा सिंधुजा और सिंधु सता, ठीक। तो क्या क्या पढ़े हम लोग, कमल, लक्ष्मी जी के बारे में शब्द पढ़े हैं, कमला, नीरजा, अंबुजा, पद्मा, कमलासना, पद्मासना, श्री, रमा, चंचला और इंदिरा। ये किसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, कमल का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। सॉरी यार, लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, सॉरी लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं ब्रह्मा जी का पर्यायवाची शब्द। ब्रह्मा जी भी क्या होता है कमल में आसन करते हैं, ब्रह्मा जी भी क्या होता है कमल में आसन करता है। तो कमलासना, कमलासन, सॉरी कमलासन, ठीक, कमलासन, ठीक, पद्मासन, पद्मासन। तो ब्रह्मा जी का पर्यायवाची शब्द कमल से कैसे बना है, कमल में भी विराजमान होते हैं ब्रह्मा जी, तो कमलासन, पद्मासन, ठीक। और होता है कमल जी का, ब्रह्मा जी का पर्यायवाची शब्द होता है अब्ज योनि, कमल योनि और पंकज योनि, ठीक। अब्ज योनि, कमल योनि और पंकज योनि, ये किसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, ब्रह्मा जी का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। ये किसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, ब्रह्मा जी का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, कमल से कैसा पर्यायवाची शब्द बना है, लक्ष्मी जी का, ब्रह्मा जी का, है ना। कमलासना, नीरजा, अंबुजा, कमलासना, पद्मासना, श्री, रमा, चंचला, चंद्रा, इंदिरा, ये सब शब्द करते क्या हो जाएगा लक्ष्मी जी का, ये हो जाएगा ब्रह्मा जी का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं विष्णु जी का पर्यायवाची शब्द। विष्णु जी का पर्यायवाची शब्द बनाएंगे हम लोग किससे, लक्ष्मी जी से और कमल से, ठीक। विष्णु जी का पर्यायवाची शब्द बनाएंगे हम लोग किससे, लक्ष्मी जी से और किससे, कमल से, ठीक, लक्ष्मी जी से और कमल से। अगर लक्ष्मी के पर्यायवाची शब्द में, अगर लक्ष्मी के पर्यायवाची शब्द में ईश लगा दें, कांत लगा दें या स्वामी लगा दें, ठीक, ईश लगा दें, कांत लगा दें या स्वामी लगा दें, इसमें लक्ष्मी जी के पर्यायवाची शब्द में वो डायरेक्ट पर्यायवाची शब्द हो जाएगा किसका, विष्णु जी का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। जैसे कि क्या होगा, लक्ष्मीकांत, ठीक, ऐसा हो जाएगा लक्ष्मीकांत, लक्ष्मीपति, लक्ष्मीपति, लक्ष्मीकांत हो जाएगा, लक्ष्मीपति हो जाएगा, रमापति हो जाएगा, श्रीकांत हो जाएगा, रमापति हो जाएगा, श्रीकांत हो जाएगा। ये सब शब्द क्या हो जाएगा, विष्णु का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। ये सब शब्द क्या हो जाएगा, विष्णु का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, ठीक। कमल के पर्यायवाची शब्द में अगर नेत्र का पर्यायवाची शब्द लगा दिया जाए, कमल के पर्यायवाची शब्द में अगर नेत्र का पर्यायवाची शब्द लगा जाए तो वो किसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, विष्णु का। जैसे कि राजीव लोचन, राजीव नयन, राजीव लोचन, कमल नयन, कमल नयन, है ना, कमल नयन, राजीव लोचन, ठीक, राजीव नयन, ये सब शब्द क्या हो जाएगा, विष्णु जी का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, विष्णु जी का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। विष्णु का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, जैसा कि हो जाएगा ये चक्रपाणी, चक्र आयुध, ठीक, चक्रपाणी, चक्र आयुध, पुंडरीकाक्ष, ठीक, चक्रपाणी, चक्र आयुध, पुंडरीकाक्ष, कृष्ण भगवान, ये सब शब्द क्या हो जाएगा, विष्णु का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। ये सब शब्द क्या हो जाएगा, विष्णु का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। विष्णु का एक और पर्यायवाची शब्द होता है फ्रेंड्स, जिसको बोलते हैं हरि। विष्णु का एक और पर्यायवाची शब्द होता है जिसको बोलते हैं हरि। हरि का शब्द अर्थ क्या होता है, सूर्य होता है।
हरि का होता है विष्णु होता है, हरि का होता है तालाब होता है, हरि का क्या होता है मेंढक होता है, और हरि का क्या होता है सांप होता है, और हरि का क्या होता है सांप होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। देखिए आज ही कमल के पर्यायवाची शब्द से लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द बना है और लक्ष्मी से ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द बना है। उसके बाद विष्णु का पर्यायवाची शब्द बना है लक्ष्मी से और कमल से। ठीक, उसके बाद हरि का पर्यायवाची शब्द होता है सूर्य, विष्णु, तालाब, सांप, मेंढक, चक्रपाणी, चक्र, आयुध, पुंडरीक से किसका पर्यायवाची शब्द होता है विष्णु का। चलो फ्रेंड्स आज क्लास यही समाप्त करते हैं, अगले क्लास में कुछ नया पढ़ेंगे। थैंक यू फ्रेंड।